एक सवाल ये किया जा रहा है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो मेरी लंदन में मुलाकात हुई, मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि वो पाकिस्तान शायद आने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बार बार मुझसे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान आने का और प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या फ़ायदा। वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनना पाकिस्तान जैसे मुल्क में यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये कहते हैं कि वहाँ पे 3 किस्म की तो अथॉरिटी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो भी एक अथॉरिटी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक अथॉरिटी है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ वो भी एक अथॉरिटी है, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी इंतज़ामी फ़ैसले करते हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को साइड पर रख दें तो तब भी आपके पास 3 अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है, आर्मी चीफ के पास पावर है, और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी पावर है। तो जब तीन अथॉरिटीज़ होंगी तो एक प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अब उस एक प्राइम मिनिस्टर को किस लिए रखा जाएगा? इसलिए रखा जाएगा कि उसको फेंटा लगाया जा सके, या उसको डिस्टर्ब किया जा सके, या उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा सकें। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने रुकावटें ही बर्दाश्त करनी है तो फिर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का क्या फ़ायदा। वो कहते हैं 3 बार का प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं, लंदन में बैठा हुआ, क्या मेरे साथ ये सलूक होना चाहिए था? तो बार बार वो ये कह रहे थे कि जब तक आप अपनी अथॉरिटीज़ को क्लियर नहीं करते उस वक्त तक आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद वो पाकिस्तान के सिस्टम से कंफर्टेबल नहीं है। तो आने से पहले चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम बने कि जिससे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए और चीज़ें रहें। वो बार बार ये कहते थे कि ये देखें जी कि आप इंडिया देखें, इंडिया की जो 2 बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें से हर कंपनी का जो अपना जो इनकम है वो पाकिस्तान की टोटल इनकम से ज़्यादा है। उनके अपने एसेट्स पाकिस्तान के टोटल एसेट से ज़्यादा हैं। साथ साथ वो ये भी कहते थे कि आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ, आबादी भी उसकी बहुत ज़्यादा थी, अब उसकी आबादी भी हमसे कम है, रिसोर्सेज उनके पास ना होने के बराबर थे, जूट वो बेचते थे, और अब आप देख लें कि वो कितना आगे चले गए हैं और हम कितने पीछे रह गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि जब तक एक स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, सिस्टम में चीज़ें नहीं आती, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में आने का और पाकिस्तान को गवर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बड़ी दिलचस्प बात मैंने उनसे पूछा कि ये बताइएगा कि क्या आप वाकई ये चाहते थे कि अप्रैल में आपकी हुकूमत बने? तो उनका कहना था मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं ये चाहता था कि इमरान खान साहब की असम्बली डिज़ाल्व हो या उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर नए इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट के साथ वो गवर्नमेंट बने। लेकिन उनका कहना था कि ऐसे हालात पैदा हो गए कि अल्टीमेटली हमें हुकूमत कबूल करना पड़ गई। उनका ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, उन्होंने 100 मोटो लिया, तो हमारा ये ख्याल था कि अब क्योंकि चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं तो नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर देगी कि अब क्योंकि असम्बली टूट चुकी है तो उस असम्बली को इसी तरह तोड़ा हुआ महसूस किया जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि नहीं, हम अनडू कर रहे हैं और असम्बली को सही तरीके से या आइनी तरीके से नहीं तोड़ा गया, तो उसके बाद एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया और हमें फौरी तौर पर गवर्नमेंट कबूल करना पड़ गई। फिर उनका ये भी कहना था कि 19 मई को मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि आप तकरीर तैयार करें और उसके बाद आप ऐलान कर दें कि मैं प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। यानी सिर्फ इस्तीफ़ा देना था मियां शहबाज शरीफ साहब ने, असम्बली नहीं तोड़नी थी। और उसके बाद अगर कोई और को हुकूमत बना सकता है तो वो बना लें, बेशक इमरान खान साहब बनाएं या इत्तेहादियों में से कोई गवर्नमेंट बना ले, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो फिर उसके बाद मैंने मियां शहबाज शरीफ को फ़ोन किया कि अब हम हुकूमत नहीं छोड़ रहे, अब हम कैरी करेंगे गवर्नमेंट को। तो इस वजह से हमें मजबूरी में ये करना पड़ गया। साथ साथ उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि माशी तौर पर स्टेबिलिटी आए, ये जो गुर्बत में इजाफा हुआ है ये कम हो और माशी तौर पर मामलात को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो मेरी गट फीलिंग है कि मियां नवाज शरीफ साहब सरदस्त पाकिस्तान आने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सरदस्त वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन साथ ही वही चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्पर भी हो और मामलात दुरुस्त हो। इसमें कई ऐसी बड़ी बड़ी दिलचस्प चीज़ें छोटी छोटी आई हैं जो हम अगले वीलॉग्स में आपके सामने शेयर करते रहेंगे। तो इंग्लैंड से इतना ही, मैं आगे आपको दोबारा बार बार बताता रहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है।